अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इट्स मी उज़मा ताहिर। और आज की जो वीडियो है आई थिंक आप लोगों ने सब लोगों ने देख ली होगी। कहते हैं ना, जंगल में आग की तरह जब बात होती है, कोई फैलती है तो हर वीलॉगर यूट्यूबर सब बैठ के उस पर बात कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को पहले तस्दीक करनी चाहिए कि असल कहानी क्या है, लेकिन हम बयान कर देते हैं और हमें लगता है कि जी जो भी है जैसा भी है बस यही सब कुछ है। खैर, इस वक्त मैं जो बात कर रही हूँ मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। जी, हम बात कर रहे हैं इस वक्त नरगिस साहिबा की, जिनके साथ सुबह ये जो वाक़या पेश आया और आप लोगों ने प्रॉपर डिटेल हर न्यूज़ में सुन ली होगी और यूट्यूब पे भी आप लोगों को उनके बारे में तमाम चीज़ें पता चली होंगी। थोड़ी सी तफसील बताऊंगी, लेकिन असल कहानी, असल स्टोरी जो है वो हम ज़रा ओपन करेंगे इसके बाद। पहली स्टोरी तो जो आई थी वो ये थी कि पुलिस इंस्पेक्टर माजिद बशीर का नरगिस पर तशद्दुद, मतलब उनके जो शौहर हैं उनका माजिद, उन्होंने नरगिस साहिबा को बुरी तरह मारा है। और किस तरह मारा है जी? सुबह 5:30 बजे नमाज के बाद और वो कुरान पाक पढ़ के जब फारिग हुई थी बकौल उनके, तो जी उनके मियाँ ने उनको मारा। और मारने की वजह वो प्रॉपर्टी और साथ में कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने कहा था जी उनके नाम पे करें। और ये जो तमाम चीज़ें थी वो इतनी वर्स हो गई थी कि जी उन्होंने कहा कि जी मेरे मना करने पे, मेरे इनकार करने पे उन्होंने जो पिस्टल उनके पास था और वो पिस्टल फिर उन्होंने प्रॉपरली उनके मुंह पे मारना शुरू किया। और जो वीडियो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, आप लोगों के पास ही मौजूद होंगी पिक्चर, एक जो मेन पिक्चर है जिसपे बट मारा गया, पूरा फेस उनका बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। खैर, जब ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसके बाद वहाँ पे नरगिस के जो भाई खुरम भट्टी है वो वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि तमाम सूरत हाल ये है, तो वो 15 को कॉल करते हैं। और 15 को जब कॉल करते हैं तो जी माजिद बशीर जो उनके शौहर है, जिससे कुछ अरसे पहले उन्होंने शादी की थी, वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। आप सबको पता होगा जी माजिद का ताल्लुक पुलिस से, वो इंस्पेक्टर है और उन्होंने ये जो उनसे शादी की है उससे पहले भी ऑलरेडी जो उनकी शादियाँ थी वो भी कुछ इसी हवाले से थी। अगर बहुत पुरानी उस पर हिस्ट्री में चले जाते हैं, जब मैं शोबिस पे आई थी इस वक्त इनका एक स्कैंडल, एक चीज़ आई थी कि जी बॉक्सर कोई साहब थे, उन्होंने इनको बहुत मारा था और इनको गंजा कर दिया था। और वो भी कोई ऐसे ही पैसों का लेन देन था या कोई वजह थी कोई ऐसी जिसकी वजह से इनके बीच में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और ये पाकिस्तान छोड़ के कनाडा मूव हो गई थी। और वहाँ जाने के बाद इन्होंने तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी थी। लेकिन यहाँ पे कहा ही जा रहा है कि जी इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने आज मेरी बहन पर इस कदर तशद्दुद किया कि इसकी हालत ख़राब हो गई। खुरम भट्टी का कहना है, उनके भाई का कहना है। मारूफ अदाकारा नरगिस ने चंद बरस पहले इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी की थी। अदाकारा ने शादी के बाद शोबिस की दुनिया को खैरबाद कह दिया था और कुछ अरसे से वो अपना ब्यूटी सैलून पार्लर जो है वो चला रही थी। लेकिन जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि बेसिकली ये हो गई या दीदार हो गई ये अपने ज़माने की, जब थिएटर, मैं कहती हूँ थिएटर तो हमेशा से ही गंदा रहा है, अब जाके बल्कि थिएटर बंद हो गया, तबाही की तरफ आ गया। और अगर आप पुराना थिएटर देखें या इनकी ज़माने में जो ये डांस करती थी, मुजरे करती थी, तो वो थिएटर इस काबिल नहीं होता था कि वहाँ जाकर आप फैमिलीज तो क्या लड़के भी जाके वो नहीं देख सकते। तो जो थिएटर में चीज़ें हो रही थी, सब कुछ था, वहाँ की क्वींस थी ये दोनों बहनें और इन्होंने बहुत पैसा वसूल किया, बहुत कमाया और बहुत प्रॉपर्टियाँ सब कुछ बनाई। लेकिन दी एंड फाइनली इन्होंने निकाब करना शुरू कर दिया था, बाया लेना शुरू कर दिया था, इन तमाम चीज़ों को मिटाकर आगे बढ़ गई थी और उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कहना है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपका जो भी माजी है, हर इंसान का माजी होता है, हर इंसान का माजी होता है, लेकिन जब एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि जी अब हमें गुनाह को छोड़ देना चाहिए, अल्लाह ताला ने आपका हाथ वैसे ऑलरेडी पकड़ा था, आपके तो 5 क्या 10 उंगलियां घी में थी, तो आप उन चीज़ों से हट जाती हैं और वो आप ये जो मुजरे और घर में पार्टियाँ गैदरिंग ये ना करती। देखिए, अब बाज़ाहिर जो सुनने में जितनी भी यूट्यूबर बैठ के बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी उनके ऊपर एक और आर्टिस्ट ने इल्ज़ाम लगाया कि जी वो ओपनली मुजरे कराती थी और गलत गैदरिंग उनके यहाँ होती थी, ऐसी जगहों पर होती थी जहाँ पर वो उनको भी बुलाने के लिए उनको कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और ये पूरी वीडियो अभी आप लोग अगर देखेंगे यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिन पे उन्होंने इतराज़ात किए थे कि जी वो मैरिड हो गई हैं, लेकिन नरगिस साहिबा उनको गलत जगह पे बुलाने के लिए फोर्स कर रही थी और वहाँ पे जाने के बाद कोई भी शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती, शादी के पहले जो भी था वो हो गया। तो ये अच्छी बात है। देखिए, एक बात है, हर इंसान से गुनाह होता है, हम कोई फरिश्ते नहीं, हमारे भी कहते हैं ना इंसानों से गलतियाँ होती हैं। लेकिन जब बात वही आती है, जब आपको अक्ल आ जाए, जब आपको लगे कि नहीं, रब आपकी इस चीज़ पे
माफ़ी नहीं कर सकता। तो अपनी चीज़ों को हमें खुद समेट लेना चाहिए, खुद चीज़ों को ढाँप देना चाहिए। इस वक्त जितना कुछ हो रहा है, जो माजिद के हवाले से अभी अपडेट हो रहा है, क्योंकि वो पुलिस से है, इंस्पेक्टर है, तो आप सोचें जो भी अगर कमाता हो कुछ भी हो, इतनी सैलरी तो नहीं होगी अगर आपके इतने लेविश अखराजात हैं और उनके इतने लेविश अखराजात हैं चीज़ें, तो वो कौन सी कमाइयाँ होती हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं। मतलब आपने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, आपके 9 एकड़ पे जो बता रहे हैं, 9 एकड़ पे आई थिंक जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, करोड़ों में वो जो प्रॉपर्टी है वो जो अपने नाम रखवाना चाहते हैं, उस हवाले से भी चीज़ें गर्दिश करनी है। और आप लाहौर की वो मानी भी हस्तियों में से आती हैं जहाँ पर जब पहले बसंत होती थी, अगर आप बात देखा जाए तो शायद अमनी के यहाँ बहुत सबसे लेविश बसंत होती थी, इनके यहाँ भी कुछ इस तरह के इवेंट्स होते थे। तो ये वो लोग हैं जो लाहौर में, जो कहते हैं ना, वो औरतें थी जिनका असर रसूख इतना ज़्यादा था कि मर्द इन पे हाथ डालते हुए डरते थे। क्योंकि ये होता है कि जितने भी इस टाइप के मर्द होते हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, बज़ाहिर आपको बड़े साफ़ सुथरे अच्छे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हर एक बंदे के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होगी। और वो ऐसी जगहों पर जाके बैठते हैं, ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जो बड़े नामवर औरतें हों या नामवर आपाएँ हों, उनके घर जाके वो एक अपनी सिटिंग बनाते हैं। और सिटिंग बनाने के बाद फिर वहाँ पे वो अपनी अयाशी की जो नीड्स होती हैं उनको पूरी करते हैं, जिसके एवज़ वो ऐसी औरतों को पैसे भी देते हैं, ऐसी औरतों के घर भी चलाते हैं, ऐसी औरतों के काम भी करते हैं। जब ऐसी औरतों पे जब कोई हाथ डालता है तो हर कोई डरता है कि जी फलां का कॉल आ जाएगा, फलां हमें रोक देगा, क्योंकि बड़े बड़े इसमें नाम क्या लूँ मैं, बड़े बड़े हमारे जो के बिजनेसमैन हो जाए, सियासतदान हो जाए, किसी ना किसी को भी अगर देखा जाए ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसकी वजह से ही तमाम चीज़ें होती हैं। खैर यहाँ पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि यूट्यूबर जो आजकल मैं अभी देख रही थी व्लॉगिंग लोगों ने की, और फ़ौरन ठक करके एक न्यूज़ आई, उन्होंने सब ने धड़ाधड़ बनानी शुरू कर दी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको चाहिए कि हम जो उनको बुरा कह रहे हैं, हम उनके लिए बात कर रहे हैं, तो ये तो उन शख्स को भी चाहिए था, अगर वो उनके साथ रिश्ते में था तो वो थोड़ा सा चीज़ को भी सोचता है कि बीवी उसकी है, वो किसी दूसरी औरत को अगर ज़िंदगी में लेकर आना चाहता है तो प्यार मोहब्बत से उस ज़िंदगी में लेकर आए, लेकिन मारने से, तशद्दुद करने से, धमकाने से चीज़ें नहीं होती। और इस वक्त उन्होंने अपने ही मियाँ के ख़िलाफ़ पर्चा कटा दिया, उनके भाई ने कटा दिया, फायर कर चुकी है। तो क्या कल को दोबारा से आप लोग एक जगह दोबारा से बैठ सकते हो, दोबारा से तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? वो तमाम चीज़ें जिसमें हम सब लोगों को सोचना है। खैर यहाँ पे फिर बताऊँगी कि दीदार, नरगिस, ये हमारे थिएटर के बहुत बड़े नाम, जिसको हम अच्छे वे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से नरगिस और दीदार के बाद ही जितनी चीज़ें फैली थी और जितने डांस अगर आप थिएटर के देख लिए जाए तो वो ऐसे होते थे कि आप वो डांसों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो बात वही आती है, हम देखते भी हैं, शौकीन भी हैं। हमारे पंजाब कल्चर में अगर आप देखें शादियों में, चीज़ों में, इसमें उसमें, या जो भी थिएटर जो लोग देखने जाते हैं वो उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन बाद में वो उसकी मज़ामत भी करते हैं। ऐसी औरतों की शादी भी अच्छे घर में हो जाती है, ऐसे लोगों को शौहर भी बड़े बड़े नाम वाले मिल जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि ये लोग फेम के पीछे भाग रहे होते हैं। हम अक्सर कहते हैं जी फलां की वीडियो लीक हो गई, फलां की वीडियो लीक हो गई, फलां की वीडियो लीक हो गई, लेकिन इन वीडियो को फैलाने वाले, इन लोगों को करने वाले, इनको बड़ा करने वाले भी आम लोग ही होते हैं। वही लोग होते हैं जो एक लड़की को, आम लड़की को, मतलब मैं शोबिस में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो आम घरों की थी, जिनका कोई कैलिबर नहीं था, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, जिनका कोई नाम नहीं था, आपने आसमान में पहुंचा दिया। तो आसमान में पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने आपसे छीनी। ऐसी बहुत सी लड़कियों को मैं जानती हूँ जो बाजार शोबिस में उनका बड़े नाम नहीं है, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन करोड़ोंपति घर में बैठी हुई, लाखों करोड़ों के घर बना के बैठी हुई। कैसे बना के बैठी है? मतलब मैं काम करती हूँ एक चैनल पर, माकूल, मतलब ठीक है मेरी सैलरी है, मैं इतना प्रोफाइल मेरा हाई नहीं है कि मैं बोलूँ मुझे लाखों मिलते हैं। अब वही बात है, हमारे घर में मेरी बहन काम करती है, मेरी बहनों ही माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग मिलजुल के, मेरी एक बहन माशाल्लाह बाहर होती है, डॉक्टर है मियाँ बीवी, तो हम सब मिलजुल के अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे वे में लेकर चल रहे हैं। और इसमें भी हम लोगों को बहुत मुश्किलें होती हैं, हम अभी तक अपना घर नहीं प्रॉपरली बना सके, हम इसलिए कि हम एक चीज़ पूरी करते हैं दूसरी पूरी नहीं होती। तो यहाँ सवाल ये आता है कि वो औरतें जो इस तरह की चीज़ें कर रही होती हैं, उनको भी हाइप देने वाले, उनको भी ऊपर ले जाने वाले आप लोग होते हैं। क्या आपने कभी किसी अच्छी लड़की का हाथ पकड़ा? कभी आपने क्या ऐसी लड़की का हाथ पकड़ा जो कहते हैं बाजार मुंह फटे? मैं अपने आप को भी कहती हूँ कि बाजार आपको लगता है कि जी बहुत तेज़ लड़की होगी, बहुत तेज़ लड़की होगी, लेकिन वही बात आ जाती है, उस तेज़ लड़की ने क्या आपको आज तक यूज़ किया? क्या उस लड़की ने कभी आपके साथ ज्यादती की? ये तमाम वो सवाल है जो मेरे ख्याल से मुझे हमेशा होता है, क्योंकि मुझे अक्सर मेरे फैन कहते हैं जी हम आपसे प्यार करते हैं। प्यार तो मुझे 1.5 मिलियन लोग करते हैं, मतलब मेरे फैन पेज पे मुझे ज़्यादातर लोग प्यार, लव यू और XYZ लिख रहे होते हैं, लेकिन प्यार वो नहीं है। प्यार वो है कि आप एक अच्छे वे में, एक फैमिली में, जहाँ आप बैठ के अपने माँ बाप, बहन भाई के सामने इज्जत से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। खैर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बाज़ार बहुत शुरफा
क्योंकि शरफा का नाटक करते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो शराफत है, जब मैं इस तरह के प्रोग्राम करती हूँ मुशरम कॉर्न में, हम लोग स्टोरीज कवर करते हैं, तो उनकी शराफत धरी की धरी रह जाती है कि जब उनकी गंदगी अंदर की नज़र आती है तो हमें नफरत हो जाती है। खैर, इस वक्त हम नरगिस साहिबा पे, जिनका असली नाम नरगिस नहीं है, और उन पर हम बात कर रहे हैं जिनके लिए बोला गया कि जिस सुबह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो बात वही है कि वो शौहर आपके साथ नहीं रह रहा था या रह रहा था, 5:30 बजे वो आपके घर में आपके साथ मौजूद था या वो आया था आपके घर में। ये तमाम सवाल वो हैं कि जो इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया, अभी किसी को नहीं पता कि हुआ क्या है, लेकिन सब ने मोबाइल सेम खोले और ठक ठक बनाया। कम से कम उनसे तो पूछिए, उनसे तो पता कीजिए उनका रिलेशन कैसा था, वो साथ थे या नहीं थे, वो कब से इनकी सारी प्रॉब्लम चल रही है। इस पर किसी ने बात नहीं की, इस पर किसी ने कोई चीज़ें ओपन नहीं की। बस ये था कि हमने जी बताना है जी नरगिस साहिबा पे तशद्दुद हो गया, उनके शौहर ने, जो तीसरे शौहर ने, उन्होंने उसको बुरी तरह मारा है और उन्होंने कहा कि जी हमारे नाम प्रॉपर्टी कर दो, तमाम चीज़ें हुआ है। तो वही बात आती है जिस पे इस वक्त तकलीफ गुजर रही है, वो किस तरह की तकलीफ में, किस ग्रुप में, वो ही बयान कर सकता है। और बात ये भी है कि हम शायद अपना आप लोगों तक पेश कर देते हैं तो आप लोग को बहुत बड़ा प्रोफाइल मिल जाता है, लेकिन अगर जिस घर की स्टोरी नहीं पता, जिनका नहीं पता होता, लोग पब्लिश नहीं करते, उनके घर में शायद इससे ज़्यादा मसले ख़राब होते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले जब तक चीज़ें प्रॉपर ना हो कुछ ना भूलें। और दूसरी बात है, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में आसानी करें। अगर ये अभी भी मुझे कराती हैं, इस तरह की पार्टीज़ करती हैं, तो अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत होता है, वक्त बहुत होता है। अब ये वो वक्त नहीं है जिसमें अब आपको समझाया जाए। तो ऐसी बहुत सी औरतों की जैसे अच्छी लड़कियां जो घर बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं आ रहे और उनको कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता, स्पेशली शोबिस में ठप्पा लग जाता है लड़कियों के लिए, वो कहते हैं वो आप लोगों की वजह से लगता है। यहाँ पे अच्छी लड़की भी काम करती है तब भी आपको पॉइंट आउट करते हैं ये लड़की गंदी है, ये लड़की गंदी है। तो खुदारा प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग उनको हाई प्रोफाइल केस मत बनाएं। घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं और ये पैसों की वजह से हुआ है, दूसरी औरत की वजह से हुआ है, जिस वजह से वही कहानी इंशाल्लाह बहुत जल्दी जब खुल के आपके सामने आ जाएगी। और कल देखिएगा दोनों साथ बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, क्या पता सुलह भी हो जाए। क्योंकि ऐसा ही होता है कि अगर आप शादी करते हो तो आप लड़ाई झगड़े सब होते हैं, ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन आप दोबारा से एक हो जाते हो। अब इसका अंजाम क्या होना ये वही बता सकती है, उनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, वो क्या सोच रही है, ये वही बता सकती है। इसलिए इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि नरगिस साहिबा आपका जो भी मामला है अल्लाह उसको बेहतर करे। आपके साथ ज़्यादती हुई है तो तमाम लोग आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप अभी भी वो तमाम चीज़ें कर रही हैं जो आपने शोबिस छोड़ दिया था और आपने बिल्कुल बैक कर लिया था, तो मैं ये कहूँगी कि आप आई थिंक आपकी बहन भी दीदार भी टिकटॉक पे लाइव आती है, ज़रूरत नहीं है इतना पैसे के बाद, पैसे की इतनी लालच होनी नहीं चाहिए इंसान को जीने के लिए। इतना मतलब आपके पास इनफ है तो बहुत है। तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, अपनी चीज़ों को बेहतर करें। और सबसे बड़ी बात यह कि हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक सब जगह बेहतरी रहे और अल्लाह किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लाए कि हम सब बैठ के, मुझ समेत हम सब बैठ के इस पर बात कर रहे हो। क्योंकि बात करना बहुत आसान है, लेकिन जो सह रहा होता है उसको पता होता है उसके लिए कितनी मुश्किल है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।